ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमिः। या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मा उत्क्रमिः। प्राणों की स्तुति करते हुए इंद्रियां, जिनको यहाँ पे देवता भी कहा क्योंकि उनमें प्रकाशन की सामर्थ्य है, ज्ञान की सामर्थ्य है, इसलिए इन इंद्रियों को देवता उपनिषद में अनेक जगह अनेक बार कहा गया। तो बोले ये सारे देवता मुख्य प्राण की स्तुति कर रहे हैं। वो प्राण शब्द जो है वह जीवात्मा के अर्थ में यहाँ आया है। वायु रूप प्राण नहीं है। जो अहमर्थ है, जो देह मन प्राण इंद्रिय सबका स्वामी है, जिसको देहाभिमानी कहते हैं, वो यहाँ प्राण शब्द से जिसका संकेत किया गया। तो इंद्रियां यहाँ पर प्राण को आदर देते हुए प्राण की महिमा का गान करती है। बोले हम लोगों का अस्तित्व, चाहे चक्षु हो, श्रोत्र हो, रसना हो, सब में आप ही आप है। आपके उपस्थिति में हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मन भी, मनसी, मन बुद्धि चित्त, ये सब आपके होने से ही सार्थक है, सफल है। देखिए, बुद्धि की मंदता, तेजस्विता, ये उसकी अपनी विशेषता है। इंद्रियों की अपनी अपनी विशेषता है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। उनके महत्व को कोई कम आंक नहीं रहा है। लेकिन इंद्रियां स्वयं जानती है, उसको उर्दू में बोलेंगे हमारी औकात क्या है। यदि आप न हो तो कोई पूछेगा नहीं हमको। यह शरीर शव हो जाता है। इसलिए यहां लिखते हैं शिवाम ताम कुरु, आप इस शरीर को मंगलमय बनाए रखिए। इस शरीर में जो मंगल तत्व है, जिसके कारण ये शरीर चमक दमक वाला, आकर्षक, मोहक, जिसके कारण शरीर का आदर सम्मान हो रहा है, शरीर की पूजा हो रही है, भले वो तो आप ही तत्व है, आप ही है। इसलिए मां कुरु, ताम कुरु मां उत्क्रमी, शिवाम ताम कुरु, आप इसको मंगल बनाए रखिए और उत्क्रमण मत कीजिए, क्योंकि आपके उत्क्रमण से हम सब उत्क्रमित हो जाती है। आपके बैठने से हम बैठ जाती हैं। तो आपके बिना हम अपने सत्ता और अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ पर बिल्कुल अपरोक्ष रूप से जो प्राण है उसका यहाँ वर्णन हुआ।
अब ये प्राण ही प्रजापति के रूप में है। ये पुनः पुनः हम देख रहे हैं, पूरा प्रकरण ये उपासना का है। जो विराट शरीर में प्रजापति की स्थिति है, प्रजापति पूरे विराट का अभिमानी है। हिंदू धर्म में ये जगत केवल एक जड़ चीजों का पुलिंदा है, जड़ चीजों का संघात है, इतना ही नहीं, बल्कि इसका एक स्वामी है, विराडाभिमानी। उसी को प्रजापति कहा गया। तो बोले वहां जो प्रजापति है, प्रजापति की स्थिति है, वही यहां प्राण की स्थिति है। तो प्राण में आप प्रजापति की भावना करें। अपने यहां पर एक वाक्य है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और यत ब्रह्मांडे स एव पिंडे। जो ब्रह्मांड के केंद्र में वही पिंड के केंद्र में है, जो पिंड के केंद्र में वही ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो इसमें यहां पर साधना ये बताई जा रही है कि आप प्राण को पहले तो प्रतिनिधि समझिए। प्रजापति का मानो कि ये क्या है, प्रतिनिधि है। जैसे भारत का राजदूत होता है बाह्य देश में, विदेश में, बाहरी देश में, तो वो क्या होता है, भारत का प्रतिनिधि होता है। भारत की बातें उसके जरिए से विश्व तक या जिस देश में रह रहा है वहां तक पहुंचाई जाती है। वो बोल रहा है मतलब भारत बोल रहा है, वो नाराज है मतलब भारत नाराज है, वो खुश है तो बोले भारत खुश है। तो भारत तो इतना बड़ा है और वो राजदूत तो एक व्यक्ति है, लेकिन उसमें ये सामर्थ्य है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि आप भारत की बात बोल सकते हो। प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव। तो जो प्रजापति है उसका रिप्रेजेंटेटिव यहां प्राण बैठा हुआ है। प्रजापति के लक्षण प्राण में घटते हैं या घट रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। जैसे सारे देवता प्रजापति की उपासना करते हैं, इंद्र आदि देवता, ऐसे यहां पर इंद्रियां हैं। जिसके होने से विराट है, जिसके न होने से, जैसे यहां उदाहरण दिया, उत्क्रमण से सब इंद्रियां उत्क्रमण करने लगती है, सब पैकिंग करने लगती है। ऐसे जो विराट का अभिमानी है प्रजापति, उसी के होने से सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र ये सब काम कर रहे हैं। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। उसके डर से वायु चल रही है, अग्नि जल रही है, नदी बह रही है। मतलब ये जगत जो है वो अनाथ नहीं है, ये ध्यान रखना। जगत अनाथ नहीं है सृष्टि हिंदू धर्म के अनुसार। तो ऐसा यह जो प्रजापति है, बोले इसके ये जो जीवात्मा बैठा हुआ है, जिसको प्राण प्राण कहा जा रहा है, वो प्रतिनिधि है, कार्यकरण संघात का जीवन है वो, इसलिए उसको कहते जीवात्मा। तो ये भावना दृढ़ करते चले जाएं। फिर बोले और भावना दृढ़ करें कि यह प्राण
प्रजापति का ही विग्रह है, प्रजापति का ही रूप है, प्रजापति का अंश है, चलो ऐसा बोल सकते हैं। जैसे चिंगारी एक बड़ी अग्नि का अंश होती है, तो उसमें भी ताप होता है, उसमें भी दाहकत्व होता है, तो अग्नि के गुणधर्म उसमें भी आ गए हैं। तो प्रजापति के लक्षण इस प्राण में घट रहे हैं, तो बोले ये उसका ही अंश है, बोल दीजिए, रूप है, विग्रह है। यह भावना दृढ़ करें, और यदि भावना अधिक दृढ़ होते चले जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा, या उसको सिद्ध करना चाहिए कि प्राण ही प्रजापति है, प्राण का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि प्राण ही क्या है, प्रजापति है। तो ये 3 चरणों में ये भावना दृढ़ होती है। और जब खाते पीते चलते फिरते ये भावना यदि बनी रहे, तो बोले अगले कल्प में प्रजापति के रूप में आपका जन्म होगा। देखो, ऐसा ही फल बताया है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा फल की चर्चा है नहीं। जीते जी उसको क्या मिलेगा, तो बोले दारिद्र्य, हीनता, दीनता, ये सब चीजें समाप्त हो जाएगी, और उसे चमत्कारिक फल जो है उसके जीवन में दिखने लगते हैं। विराट का जो संकल्प है वो उसका संकल्प हो जाता है। उस विराट अभिमानी में जैसी व्यापकता है, जैसी असंगता है, वैसे गुण इसमें आ जाते हैं। ये उपासना जो है वो ऐसे ऐसे फल देती है कि हमको विश्वास नहीं होता। बड़े बड़े महात्मा उपासक भी होते हैं और फिर ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपने भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी है। तो उपासना भी उन्होंने सिद्ध की हुई है, इसलिए परकाया प्रवेश कर जाते हैं। बताइए, भिक्षा मांगने गए तो उस बुढ़िया के यहाँ कुछ नहीं था, एक आंवला दिया तो लक्ष्मी जी की स्तुति की, सोने की वर्षा हो गई, सोने की आंवले, कनकधारा स्तोत्र जो उन्होंने बोला है। मंडन मिश्र के यहाँ जाना था, दरवाजा बंद है, प्रवेश कर गए। वो मंडन मिश्र पूछता, अरे मुंडी तुम कहाँ से आए? मुंडी मतलब जिसने मुंडन किया हुआ है। शंकराचार्य जी तो सन्यासी है, मुंडन किया हुआ है, तो तुम कैसे आ गए? तो ऐसी ऐसी विभूतियां, सिद्धियां ये उपासना से प्राप्त हो सकती है। हालांकि यहाँ पर उसके फल की ज्यादा चर्चा की नहीं है, केवल यहाँ तो बस ऐसी भावना करो, ऐसी स्तुति करो, इस भावना को सिद्ध करो, यही बताया है। क्योंकि उपनिषद का प्रतिपाद्य जो है ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। देखिए, उपासना जो है वो निर्माण विभाग है, और ज्ञान जो है वो प्रमाण विभाग है। उपासना निर्माण विभाग मतलब जिस चीज की प्राप्ति आज हमारे पास नहीं है, जो वस्तु नहीं है, जो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, उसको उपासना के बल से प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान को कहा है प्रमाण विभाग, मतलब जो चीज जैसी है उसको
दिखा देना, बता देना, ये ज्ञान का काम है। प्रमायाः करणम प्रमाणम, प्रमा का करण है। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। तो यहां पर भावना का प्रकरण चल रहा है, तो उपासना का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहां पर ज्यादा उसका फल नहीं बताया है। वो फल इसलिए शायद नहीं बताया क्योंकि ज्ञान ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उपासना को कम ना आके उससे जो है जो फल मिलता है अष्ट सिद्धि इत्यादि, इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में अंत में एक श्लोक आया है, सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतम चैश्वर्यमव्याहतम। बोले जो इस सर्वात्म भाव की भाव को गहरा करता है, यह प्राण ही प्रजापति है। प्रजापति भावना यदि पक्की हो गई तो बोले ये आपको मिल सकता है। ऐश्वर्य इसी का संकेत किया था ईशावास्योपनिषद में। अनैश्वर्य का अभाव हो जाएगा, दिव्यत्व का आविर्भाव होगा। तो ऐसा ये फल है। तो यहां पर पहले तो हम ये समझे कि हम दुखी नहीं है, निराश हताश नहीं है, हम उस प्रजापति के प्रतिनिधि हैं। ये भाव देखो, ये भाव रखने से ही अवसाद और निराशा और ये सब हट जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अमृतस्य पुत्रा। बोले आप घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो, आप अमृत के पुत्र हो। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निभवत्। तो इस तरह यहां पर ये प्राण की उपासना। अब अंतिम मंत्र में भी उस प्राण की महिमा बताते हैं कि ये प्राण मतलब समस्त तीनों लोक का ये स्वामी है, और तीनों लोक जिसके वश में है वो है ये प्राण। देखिए, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति। कहते हैं इदम, ये जो कुछ भी है, इदम सर्वम प्राणस्य वशे, प्राण के ही वश में है। प्राण सबका बॉस है, स्वामी है। और केवल इस लोक में नहीं है, त्रिदिवे मतलब क्या? तो बोले जो तीसरा जगत है उसको कहते हैं स्वर्ग। पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग, या पृथ्वी नरक स्वर्ग। तो स्वर्ग लोक में जो जो कुछ भी है वो सब भी हे प्राण आपके ही अधीन है। और जब आपके ही अधीन है तो फिर आपका क्या है? कर्तव्य है कि आप रक्षा करें। जो जिसके अधीन होता है उसका कर्तव्य होता है उसका पालन पोषण करें। तो बोले आप ऐसे ही करते हैं। माता इव पुत्रान रक्षस्व, जैसे माता पुत्रों का रक्षण करती है, बोले वैसे ही आप हमारा रक्षण कीजिए, पालन कीजिए। यहां प्रार्थना है। तो पुत्रान रक्षस्व, अच्छा किस तरह से रक्षा करें?
तो बोले श्रीश्च प्रज्ञाम च, आप हमको श्री दीजिए। श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, धन, समृद्धि। श्री का मतलब ज्ञान भी होता है, श्री का मतलब भक्ति भी होता है। श्री राम, तो बोले श्री सीता जी का प्रतीक है, और सीता जी भक्ति है, राम जी ज्ञान है। तो श्री कृष्ण ना, राधे कृष्ण, तो श्री, तो आप हमको श्री दीजिए और प्रज्ञा भी दीजिए। प्रज्ञाम च विधेहि। श्री यदि हो और प्रज्ञा ना हो तो बहुत नुकसान है, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। लोग जो है उनका पतन हो जाता है धन के कारण। धन को कैसे कंट्रोल करना मालूम नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि के अधीन जो है ये सामर्थ्य शक्ति हो तो वो ठीक से आप चैनलाइज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ये तो कई है ना ऐसे उदाहरण आते हैं। पिता अमीर है और आगे के वंश के लोग जो है वो व्यसन के अधीन हो गए, क्योंकि बैठे बिठाए सब मिल गया, बुद्धि को तो सजाया नहीं, तो वो धन जो है सिर पे चढ़ गया और उसका पतन हुआ, नाश हुआ। इसलिए श्री के साथ प्रज्ञा, बहुत सुंदर, बुद्धि दीजिए। इस तरह से यहां प्रार्थना है। भाष्यकार यहां लिखते हैं, अस्मिन लोके प्राणस्य एव वशे सर्वमिदम। बोले यह जो लोक है, अस्मिन लोके, ये पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, यहां पर जो कुछ भी है वो हे प्राण, हे प्रजापति, आप ही के वश में है। अच्छा, बोले क्या है ये सब? सर्वम, सर्वमिदम। तो यहां भाष्यकार ने एक शब्द डाल दिया, यत किंचित उपभोग जातम। बस यहां जो जो भोग है, ये जगत मतलब क्या है? भोगों की प्रचुरता है, भोगों की अनेकता, भोगों की विविधता। तो बोले जो जो भोग, उपभोग जातम, ये भोक्ता जिन जिन भोगों का भोग कर रहा है उसी वजह सर्वम। ये जग क्या है? सर्वम। आंख खोलते ही आप रूप रंग का भोग करते हैं, कान की ओर ध्यान जाए तो शब्द का भोग करते हैं, भोजन के सामने बैठते ही भोजन का भोग कर रहे हैं। तो पूरा ये बाह्य जगत क्या है? भोग सामग्री प्रदान करने वाला है। भोगापवर्गार्थम इयम सृष्टि। दो चीज ये जगत देता है, भोग और मोक्ष, भोग और अपवर्ग। कई बार आपको होता है भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। तो इस जगत का उपयोग करके हम मुक्त हो सकते हैं या इस जगत का भोग करते हुए भोग में ही लिप्त हो सकते हैं। चॉइस अपनी है, चुनाव हमको करना है। तो यहां लिखते हैं, यत किंचित उपभोग जातम, जो कुछ भी यहां पर है वो आपके अधीन है। और त्रिदिवे, त्रिदिवे मतलब तृतीयस्याम दिवी च यत् प्रतिष्ठितम, जो तीसरा लोक है वो कौन सा है? स्वर्गलोक। और स्वर्गलोक में जो जो भोग हैं, इसलिए भाष्यकार तुरंत लिखते हैं यहां, यत् प्रतिष्ठितम देवादि उपभोग लक्षणम। देवादि, देवलोक में रहने वाले इंद्रादि, जो मनुष्य से थोड़े ऊपर हैं क्योंकि उन्होंने पुण्य किया है, उनको ऊंचा लोक मिला है, तो उनके भोग भी दिव्य है, भोग प्रचुर है। और उन भोग में ये सामर्थ्य मतलब दोष नहीं है जो यहां पर है।
तो देवादि उपभोग लक्षणम तस्यापि प्राण एव ईशिता रक्षिता। बोले उन उपभोगों के भी जो साधन है और जो भोग है उसके भी आप कौन है? रक्षक है। स्वर्ग में एक अलग शरीर मिलता है, यहां वाला शरीर वहां के भोग भोग नहीं सकता, बीमार हो जाएगा। जैसे यहां वाला शरीर और नरक का शरीर अलग होता है, वो यातना शरीर होता है। यहां वाले शरीर से वो दुख सहन नहीं किए जा सकते जो नरक में मिलते। ऐसे उल्टा कर लीजिए, स्वर्ग में जो सुख है वो इस शरीर से नहीं, उसके लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, तरुण युवा चाहिए। न तत्र जरया विभेति, वहां इसलिए जरावस्था नहीं है। तो बोले जो कुछ भी है वो सब अंततः प्राण आपके ही अधीन है, आप उसके स्वामी हो। अतः माता इव पुत्रान अस्मान रक्षस्व, इसलिए माता की तरह पुत्रों का रक्षण करें। ये श्रुति ने कहा पुत्रान, भाष्यकार ने धीरे से एक शब्द डाल दिया अस्मान, हम आपके पुत्र हैं। पुत्र मतलब और कोई परोक्ष मत बनाइए, हम ही आपके पुत्र हैं। तो आप हमारी रक्षा करें, ये अर्थ हुआ पालयस्व। अच्छा, फिर कहते हैं ये जो प्रजा है उनको आप क्या दीजिए? प्रज्ञा और श्री। अब इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, त्वं निमित्ता ही ब्राह्म्य क्षात्रियाश्च श्रियः ताम श्रियः ता त्वं श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञांच त्वत्स्थिति निमित्तां विधेहि। बोले आप ब्राह्मण और क्षत्रियों को क्या दीजिए? श्रिय। श्रिय का मतलब होता है श्री, या श्री का अर्थ होता है श्रिय। तो श्री को आप दीजिए। क्षत्रिय का काम है क्या? रक्षण करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा को सुखी बनाना। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? बोले धन की आवश्यकता है। तो आपके अधीन जो ये धन और प्रज्ञा है वो दीजिए। ब्राह्मणों के पास क्या होनी चाहिए? प्रज्ञा, बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। ये आपके ही निमित्त से उनको मिलती है। देखो यहां कितना अच्छा लिखा है, त्वत्स्थिति निमित्ताम ही। आप ही आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे तो ये चीजें मिलेगी। तो बोले इसलिए आप प्रदान करें। विधेही विधत्स्व इत्यर्थ। नो मतलब नह, अस्माकम, हमारे लिए, हमको। विधेही न का मतलब नहीं है। हाँ, न का मतलब होता है हमारे लिए, हमको दीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि सहनावतु सहनौ भुनक्तु, अभी न आता है, न है वो। हाँ, तो अहम आवाम वयम माम आवाम नौ अस्मान न, संस्कृत में ऐसा चलता है। तो न हमको आप ये दीजिए। प्रज्ञावान हम बने और श्रीमान बने। इस तरह यहां पे भाष्यकार उपसंहार करते हैं एक वाक्य के द्वारा। पूरे प्रकरण का सार यहां लिख देते हैं, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। इति एवं इत्येवं इति एवं सर्वात्मतया वागादिभिः प्राणैः स्तुत्या गमित महिमा। बोले इस तरह से यहां पर ये जो वागादि ने प्राण की स्तुति की और इस स्तुति के द्वारा प्राण की महिमा का ज्ञान कराया।
ये संवाद के रूप में इस विषय को प्रस्तुत किया। कौन श्रेष्ठ है? सब इंद्रियां कह रही थी हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है। लेकिन जब प्राण उत्क्रमण करने लगा तब इनको समझ में आया कि असल में श्रेष्ठ कौन है। हाँ, तो प्राणों की स्तुति की, और स्तुति के द्वारा प्राण की महिमा बताई और फिर इस विषय को बहुत आगे बढ़ाया। बोले इस शरीर में जो प्राण है वही प्रथम प्रश्न के रूप में जिसका वर्णन हुआ था प्रजापति। प्रश्न यह आया था ये प्रजा कहां से उत्पन्न हुई, प्रजापति का वर्णन आया, तो वहां प्रजापति की महिमा गाई गई। प्रजापति ही सबका कारण है, उसके होने से सूर्य, चंद्र, अन्न, काल सब है। तो वही प्रजापति यहां प्राण के रूप में है, ये दिखाना था। इसलिए लिखते हैं गत महिमा प्राण प्रजापति इति एव अवधृतम। ये बोले ये प्राण को आप छोटा मत समझिए, ये प्राण ही प्रजापति है। इति अवधृतम, ये इसका निर्धारण हो गया, इसका निश्चय हो गया। इस पूरे प्रकरण में प्राण के प्रजापतित्व को सिद्ध किया गया। और भाष्यकार ने जो शुरुआत की थी इस प्रकरण की, तो पेज नंबर 20 पे उन्होंने लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि ये जो आगे का प्रकरण है यह आपको यदि याद हो तो बोले ये जो अत्ता है, प्राण है, जो भोक्ता है, जो जीव है, बोले तस्य प्रजापतित्वम अतृत्वम च अस्मिन् शरीरे अवधारयितव्यम इति अयम प्रश्न आरभते। उस दिन भी आपको ये बताया था। तो 20 पृष्ठ पे अंतिम लाइन जो भाष्यकार ने लिखी, संगति लगाई थी कि आगे का प्रकरण का क्या प्रयोजन है। तो बोले प्राण में प्रजापतित्व दिखाना, तो वो यहां पे हो गया अवधृतम, हाँ, निर्धारितम। भाष्यकार देखिए कैसे बिल्कुल उस ग्रंथ से एक रूप होकर श्रुति माता के मन से अपने मन को मिलाकर मंत्रों के अंदर प्रवेश करके बिल्कुल एक रूप होकर के चिंतन करते हैं और करवाते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आता क्या विषय चल रहा है, लोग उलझ ही मरी जाएगी उलझ जाते हैं। तो इस तरह यहां पे दिखाया, उत्क्रमण के द्वारा महिमा को बताया और फिर उन इंद्रियों ने सारी क्या की, स्तुति की। जो तेजस्विता है, जो जीवन है, बोले वो इस प्रजापति के करते हैं। और पहले हमको ये सिद्ध करना है कि प्राण ही प्रजापति का, जैसे हमने कहा, प्रतिनिधि है। एकदम प्राण ही प्रजापति है, ये एकदम अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण, ये एकदम नहीं होता। इसलिए यहां एक एक मंत्र में धीरे धीरे भावना करेगी कि प्राण को इंद्र समझो, प्राण को रुद्र समझो, प्राण को सूर्य समझो, सूर्य में प्राण बुद्धि कीजिए, चंद्र में प्राण बुद्धि कीजिए, सारे वेदों में प्राण की बुद्धि कीजिए। बोले आपके कारण ये वेद है। धीरे धीरे अब यदि ये भावना दृढ़ हो जाए तो फिर सब भावना का खेल है। इस तरह यहां पर ये प्रकरण पूरा हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये द्वितीय प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूरा।
इसके ऊपर भाष्य जो हमने देखा वो भी पूरा हुआ। अब अथ तृतीय प्रश्न। अब आइए तीसरा प्रश्न क्या है और इसका प्रश्नकर्ता कौन है, तो सुनिए। अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिदत्ते कथमध्यात्ममिति। अथ हैनं कौसलश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं वा प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिदत्ते कथमध्यात्ममिति। बोले अथ अनंतरम, भार्गव वैदर्भी के बाद अब जो तीसरे शिष्य हैं उनका नाम है कौसल्य। तो वो प्रश्न पूरा हुआ, उसके अनंतरम कौसल्य, उनका दूसरा नाम क्या है? आश्वलायन। अश्वल के पुत्र है आश्वलायन। दो नाम हम पहले से देख रहे हैं, कौशल देश रहे इसलिए कौसल्य। अब आश्वलायन पिप्पलाद जो कि आचार्य है, महर्षि है, उनसे पूछते हैं। तो यह आश्वलायन भी साधन चतुष्टय संपन्न है। इन्होंने भी सेवा की, गुरुकुल वास किया। जब आचार्य ने कहा कि अब आप पूछ सकते हैं, तो बड़े ही विनय पूर्वक, प्रणिपात पूर्वक, जो ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न आश्वलायन है, उन्होंने पूछा भगवन। देखो, भगवान शब्द से सारा उनका व्यक्तित्व आ गया, चरित्र आ गया कि आप हमसे बड़े हैं, आप महान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हम आपके चरणों में बैठने वाले शिष्य हैं। हे भगवान, आप तो भगवान हैं। अब हम आपसे एक हमारी जिज्ञासा है जिसको हम लेकर आए हैं। 1 वर्ष से जिस जिज्ञासा को बनाए रखा है, बोले अब उसको हम सामने प्रस्तुत करते हैं। बोले जिस प्राण की चर्चा आपने की, देखो वो भी सुन रहा है। बोले ये प्राण आता कहां से, इसका जन्म कहां से होता है? कुतः एष प्राणो जायते। ध्यान से सुनना। इस प्रश्न को देखकर यह लगता है कि इस प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों का भी एक क्रम है। पहला प्रश्न था कुतो वा इमा प्रजा प्रजायन्ते, प्रजा कहां से आती है, उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न था। दूसरा था कि ये प्रजा को धारण कौन करता है, धारक के विषय में प्रश्न था। 21 धारक हैं, लेकिन मुख्य धारक कौन है? प्राण, अहम, जीवात्मा। अब उसी के आगे की बात करते हैं यहां पे। बोले ये प्राण कहां से जन्म लेता है, ये आप बताइए। ये पहला प्रश्न है, कुतः एष प्राणो जायते। मतलब क्या है? जीवात्मा का कहां से जन्म होता है, और मतलब क्या है, मेरा जन्म कैसे होता है। ये जीवात्मा तो कल्पना मत कीजिए। हमारा जन्म तो सबको मालूम है, माता पिता के संयोग से हो जाता है। इससे उनको संतोष नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष है। उसके लिए कोई आचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक सामान्य व्यक्ति भी समझता है।
तो इसका केवल जन्म ही नहीं होता, मरण भी होता है। तो वो कैसे होता है? तो कुतः एष प्राण जायते, पहला प्रश्न है। दूसरा, अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथम, कैसे वो अपने को इस शरीर में विभाजित करता है। पहला है किस कारण से आता है, दूसरा है कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, कैसे वो इस शरीर में आता है और अपने को विभाजित करता है। विभक्त होकर किस प्रकार से, तीसरा प्रश्न है। विभक्त कैसे करता है, तीसरा प्रश्न है। कथम प्रातिष्ठते, वो कैसे स्थित होता है। तो पहला क्या है, कुतः प्राण जायते, दूसरा है कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, जन्म होता है कैसे शरीर में आ जाता है। चलो ये दूसरा प्रश्न। पहला तो जन्म कैसे होता है, फिर उसमें भी बारीकी से पूछा है शरीर में कैसे आता है। चलो जन्म तो हो गया, फिर शरीर में कैसे आता है। और तीसरा है कथम आत्मानं प्रविभज्य प्रातिष्ठते, कैसे वो अपने आप को इस शरीर में स्थित करता है। शरीर में कैसे कैसे वो अवयव में स्थित होता है, कैसे अपने आप का विभाजन करता है, ये बताइए। अगला प्रश्न है केन उत्क्रमते, ये देखो किसके द्वारा ये शरीर से वो छूट जाता है, अपने इस शरीर को छोड़ देता है, उत्क्रमण करता है। मतलब सरल भाषा में, सामान्य भाषा में कैसे मरता है। अब आपकी जो कैसे इसका उत्क्रमण हुआ, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ये क्या पूछ रहे हैं। मैंने सीधी बात, मरता कैसे है। तो ये हो गया अगला प्रश्न। तो कितने हो गए, कुतः जायते, कथम आयाति, कथम प्रातिष्ठते, और चौथा था केन उत्क्रमते, किसके द्वारा उत्क्रमण हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि ये शरीर को छोड़ के चला जाता है। हंस अकेला उड़ जाएगा रे, उड़ जाता है, पिंजरा खाली हो जाता है, केन, किसके द्वारा ये छोड़ता है। फिर पांचवा प्रश्न है कथम बाह्यम अभिदत्ते, किस प्रकार से इस बाह्य शरीर को वो धारण करता है। बाह्य, या क्यों लिखा है बाह्य, देखेंगे इसका अर्थ क्या है। और छठा प्रश्न है कथम अध्यात्ममिति अभिदत्ते, कैसे वो अभ्यंतर अंतरंग शरीर को धारण करता है। तो बाह्य और अभ्यंतर शरीर के मानो के दो भाग कर दिए, बाह्य और अंतरंग। इनका वो धारण करता है। ये तो पीछे भी आपने कहा था, हाँ बोले कैसे धारण करता है। तो ऐसे कुल मिला के 6 प्रश्न हो जाते हैं। जीवात्मा का जन्म कैसे होता है, कैसे वो शरीर में आता है, कैसे शरीर में वो अपने आप को विभाजित करता है, किसके कारण ये जीवात्मा मैं शरीर को छोड़ देता हूं, और जब तक जीवन रहता है तो कैसे वो बाह्य अभ्यंतर बाह्य शरीर को धारण करता है, और कैसे अंतरंग शरीर को। ऐसा ये प्रश्न एक मानो कि प्रश्न पत्र ही दे दिया है। गुरुजी अब आप उत्तर दीजिए। अब आप कल हम देखेंगे आचार्य पिप्पलाद इन प्रश्नों को सुन के इतने खुश हो गए, गदगद हो गए, बोले आह
क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। लोगों को तो प्राण ही समझ में नहीं आता, तुम तो प्राण का भी जन्म पूछ रहे हो। अगले मंत्र में हम देखेंगे अति प्रश्नान पृच्छसि। तुम तो अति प्रश्न पूछ रहे हो। अति मतलब गहरा, अतिशय गहन, बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अति का अर्थ क्या होता है? अति मानव ऐसा बोलते हैं, अति सुंदर। तो अगले मंत्र में अति प्रश्न। पिप्पलाद ऋषि कहते हैं अरे तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो। कल देखेंगे उसको, ब्रह्मोसी, हाँ ब्रह्मिष्ठोसी इति। तो यहां पर आप देखिए उपनिषदों के प्रश्नों का स्तर भी आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे, बहुत गहरा होते हैं, गहरा उसका स्तर होता है। इस आश्वलायन ने निश्चित ही चिंतन किया होगा। प्राण क्या है ये तो समझ में आ गया, प्राण की महिमा समझ में आ गई, क्योंकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में विस्तार से ये सुनाया। लेकिन अब उसके आगे का ये प्रश्न पूछ रहा है कि महाराज ये आप बताइए। इसलिए देखिए भाष्य की 2 लाइन पढ़ के पूर्ण करते हैं। अथ हैनम कौशलश्च आश्वलायन पप्रच्छ। आश्वलायन ने पूछा, जब अनुमति मिली होगी तभी पूछा होगा। अब ये सब बीच बीच की चीजें यहाँ बताई नहीं जाती उपनिषद में। वो जरूर आए होंगे, उन्हें नमस्कार किया होगा, फिर पिप्पलाद जी ने कहा होगा हाँ चलो अब तुम्हारा क्रम है, 2 हो गए, अब तीसरा, अब आप पूछिए। तो यहाँ पे आश्वलायन क्या कहते हैं? बोले प्राणो ही एवं प्राणैहि निर्धारितत्वैहि। बोले चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, प्राणैहि का अर्थ क्या है? चक्षुरादि इंद्रिय, गौण प्राण। प्राणैहि निर्धारितम प्राणः, प्राणों के द्वारा प्राण की महिमा निर्धारित हो गई। बोले प्राणों के द्वारा, प्राणैहि, चक्षुरादि है ना, इंद्रिय ही। आपको बताए थे ये गौण धारक तत्व है। इंद्रिय, मन, शरीर, मतलब पंचमहाभूत, उनको गौण प्राण कहा, गौण धारकत्व। और असली धारक कौन है? तो बोले प्राण। तो बोले ये तो हमको समझ में आ गया। प्राण ही निर्धारित तत्व ही उपलब्ध महिमा, उसकी महिमा हमको अब पूरी तरह ज्ञात हो गई। आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया कि प्राण कोई सामान्य चीज नहीं है, ये जीव कोई सामान्य चीज नहीं है। ये बात अब हमारे दिल में घर कर गई, कहते ना, बिल्कुल बैठ गई। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि ये प्राण आया कहां से, कैसे इसका जन्म होता है? इसलिए उपलब्ध महिमापि संहतत्वात् स्यात् अस्य कार्यत्वम अतः पृच्छामि। ये है बहुत बढ़िया यहां पर उसकी शंका। बोले महाराज ये जो जीवात्मा है ये संघात है, संघात है ना, संघात का भाग है जीवात्मा। और संघात जो होता है, ध्यान से सुनना, ये कार्य होता है, कार्य, इफेक्ट। संघात बनता है, उत्पन्न होता है। तो यहां पर वो कह रहा है कि ये जीवात्मा तो हमको लगता है संघात का ही भाग है, संघात का ही मेंबर है। तो बोले इसका जन्म हुआ होगा, ये कार्य श्रेणी में आ गया है। अतः पृच्छामि, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, भगवन कुतः कस्मात् कारणात् एष यथा अवधृत प्राण जायते। बहुत सुंदर। बोले कहां से ये प्राण उत्पन्न हुआ? और प्राण मतलब कौन सा प्राण? अवधृत प्राण। तुरंत
जिसका निर्धारण हो गया, अवधृत, जिसका निश्चय पीछे कराया गया, उसको कहते हैं अवधृत प्राण, निश्चित किया हुआ प्राण। जिस प्राण का स्वरूप पीछे निश्चय किया गया कि जिसके होने से ये कार्यकरण संघात काम कर रहा है, बुद्धि में तेजस्विता है, मन में संकल्प आदि है, नेत्रों में ज्योति है, उसी प्राण की बात मैं कर रहा हूं कि वह प्राण किस कारण से जन्म लेता है। अब देखिए, लोग प्राण के बारे में पूछते हैं, इसने प्राण के जन्म के बारे में पूछा है। सीधा मतलब है कि ये जीवात्मा कैसे जन्म लेता है। अब इसका, अच्छा, ये तो एक प्रश्न हुआ, फिर दूसरे भी प्रश्न हैं, मतलब यह थोड़ा और भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। जातश्च, जो ये जन्म हुआ इसका, वो केन, दूसरा जो प्रश्न है, कथम आयाति अस्मिन शरीर, उसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, कथम मतलब केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन शरीर। दूसरा प्रश्न है, कथम आयाति अस्मिन शरीर, इस शरीर में कैसे आता है। तो भाष्यकार ने क्या लिख दिया उसलिए, उस प्रश्न का की व्याख्या क्या की, केन वृत्ति विशेषेण, किस वृत्ति विशेष से वो इस शरीर में आता है, शरीर में उसका आगमन होता है। तो पहले तो हुआ कहां से आया, फिर कैसे इस शरीर में आया, ऐसा देखिए ये प्रश्न है।